नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम महाकाव्य टॉपिक को लाए हैं और इस महाकाव्य को शुरू करने के पहले हम आपको बता रहे हैं संस्कृत से संबंधित कुछ तथ्य। जैसे आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि दुनिया की पहली ऐसी पुस्तक का नाम बताएं जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, तो हमेशा आप लोग नोट डाउन रखेंगे कि दुनिया की पहली किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। किताब का नाम है अष्टाध्यायी। ये जो किताब है दुनिया की ऐसी पहली पुस्तक है जो कि संस्कृत व्याकरण की किताब है या संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कौन है, तो अष्टाध्यायी। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक है महर्षि पाणिनि, इसलिए हम सीधे पाणिनि लिख दिए हैं। यानी अष्टाध्यायी लेखक को लिखा किसने, अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखा किसने है, तो महर्षि पाणिनि ने। और यह जो किताब है किससे संबंधित है अगर पूछा जाता है तो हमेशा रखिएगा ध्यान, यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। और इस पुस्तक में मौर्यकालीन जो सामाजिक स्थिति थी उसकी व्याख्या मिलती है। यानी मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक परिस्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। तो आपसे 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ कि अष्टाध्यायी जो है इसके लेखक कौन है, तो महर्षि पाणिनि। यह पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल की सामाजिक परिस्थिति की। और एक क्वेश्चन मोर इम्पोर्टेंट है कि दुनिया की पहली पुस्तक जो कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है तो वो हो जाएगी अष्टाध्यायी। अब हम लोग इसको जानने के बाद महाकाव्य पर आते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि महाकाव्य कितने हैं, तो हमेशा रखेंगे ध्यान दुनिया में यानी विश्व में 2 महाकाव्य हैं। यानी महाकाव्य की संख्या कितनी हो गई, 2। अब यह 2 जो महाकाव्य हैं यह कौन कौन से महाकाव्य हैं, तो 2 महाकाव्य में एक जो महाकाव्य है जो सबसे प्रचलित है जिसका नाम है महाभारत। दूसरा जो महाकाव्य है उसका नाम है रामायण। यानी विश्व में कितने महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं। एक महाकाव्य कौन है, तो महाभारत। दूसरा कौन है, तो रामायण है। अब यह दोनों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पूछा जाता है कि महाभारत की रचना कब हुई, तो रचना हमेशा रखिएगा ध्यान 400 BC में, यानी 400 ईसा पूर्व में महाभारत लिखे गए थे। महाभारत का लेखक कौन है, यानी इसे लिखा कौन है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान इसका रचनाकार या लेखक का नाम है महर्षि वेद व्यास। इन्होंने इसकी रचना किया है। इसको जो लिखा गया है किस भाषा में, तो भाषा का नाम है संस्कृत। यानी संस्कृत भाषा में इसे लिखे गए हैं। अब इससे पूछा जाएगा कि महाभारत में कितने श्लोक हैं, यानी श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप लोग 2-3 प्रकार से इसे रखेंगे ध्यान। एक तो रखिएगा ध्यान कि इसमें शुरू में कितने श्लोक थे, तो 8800 श्लोक थे। ठीक है, जब 8800 श्लोक थे तो इसे कहा जाता था क्या, तो महाभारत का नाम था जय संहिता। यानी यहाँ भी क्वेश्चन हो गया कि शुरू में महाभारत में कितने श्लोक थे, तो 8800 श्लोक थे। उस समय महाभारत को क्या कहा जाता था, तो जय संहिता कहा जाता था, जो कि महाभारत का सबसे पुराना नाम है। यानी क्वेश्चन है कि महाभारत का सबसे प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता। जब जय संहिता इसका नाम था तब कितने श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। और जब इस श्लोक की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई है, 24,000, तब इसका नाम पड़ गया है भारत। लेकिन अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं, यानी इसमें श्लोकों की संख्या अभी कितनी है, तब रखेंगे ध्यान 1 लाख श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं, 1 लाख। और आजकल हम लोग जो इसे कहते हैं, या जब इसकी संख्या 1 लाख हो गई, श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई, तब इसका नाम पड़ गया था सहस्त्री संहिता।
सत सहस्त्री संहिता। यानी यहाँ क्वेश्चन है श्लोक कितने थे शुरू में 8800, उसके बाद कितने हो गए 24,000, वर्तमान में कितने हैं तो 1,00,000, और अभी हम लोग इसे नाम दिए हैं सत सहस्त्री संहिता, या इसी को सामान्य भाषा में हम लोग महाभारत नाम दिए हैं। यानी महाभारत कब नाम पड़ा, जब इसकी संख्या श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई थी। तो ये श्लोक से संबंधित होंगे। अब महाभारत की रचना फारसी में भी की गई है। अगर पूछा जाता है कि महाभारत को फारसी में किसने लिखा है, तो दो लेखक का नाम रखेंगे ध्यान। एक का नाम है बदायूं और दूसरे का नाम है अब्दुल रहीम खाने खान। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी फारसी में इसका लेखक कौन है बदायूं और दूसरा कौन है अब्दुल रहीम खाना। और महाभारत को फारसी में क्या कहते हैं, तो फारसी में इसका नाम है रंजनामा। यानी रंजनामा किस महाकाव्य का फारसी नाम है, तो वो हो जाएगा महाभारत। अब महाभारत से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था, आपको पता होगा कि यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था 18 दिनों तक। और इस युद्ध में एक तरफ थे कौरव सेना, एक तरफ थे पांडव सेना, और सबसे जो मेन जो रोल था इसमें वो वासुदेव कृष्ण का था। ये पूरी कहानी आप लोग महाभारत काव्य के द्वारा पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोग आपसी जो सामंजस्य है उसको बैठाने में कायम हो सकते हैं। अब हम लोग दूसरा महाकाव्य को पढ़ते हैं जिसका नाम है रामायण। रामायण में फिर पूछा जाएगा कि रामायण है क्या, तो यह एक महाकाव्य है। और इसकी रचना कब हुई है, तो इसकी रचना हुई थी पाँचवीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में यह लिखा गया था। लेकिन रामायण का रचनाकार कौन है, यानी इसके लेखक कौन हैं, तो लेखक का नाम है महर्षि वाल्मीकि। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन रामायण को लिखा किस भाषा में गया था, यानी मूल जो रामायण है तो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका भाषा हो जाएगा संस्कृत। यानी संस्कृत भाषा में मूल जो रामायण थे उसे लिखा गया था। अब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, तो श्लोक इसमें आसान है याद करना। शुरू में इसमें श्लोकों की संख्या थी 6,000, उसके बाद हो गया 12,000, और वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या है 24,000। यानी 3 क्वेश्चन हो गया कि महाभारत में शुरू में कितने श्लोक थे, तो 6,000, उसके बाद कितने हो गए 12,000, वर्तमान में कितने श्लोक हैं, तो 24,000। शुरू से लेकर हम लोगों ने इसका नाम रामायण ही दिया था, आज भी रामायण कहते हैं। लेकिन उसी रामायण को जब 24,000 हो गया है इसमें श्लोकों की संख्या, तब इसका नाम एक दूसरा रख दिया गया है जिसका नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, या इसी को हम लोग कहते हैं रामायण। और इसे आप 1 बाय 1 करके ध्यान में रखेंगे। अब रामायण पूछा जाता है तब तो आप इतना रखेंगे ध्यान, लेकिन इसी रामायण में राम जी के चरित्र का वर्णन है जिसका नाम दिया गया है रामायण में ही, जिसे हम लोग कहेंगे रामचरितमानस। यानी आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है रामायण से तब तो ये रखेंगे ध्यान, लेकिन वही अगर पूछा जाता है रामचरितमानस का लेखक कौन है, तब इसके लेखक है तुलसीदास जी, तुलसीदास। और यह लिखा किस भाषा में गया है, तो यह लिखा गया है अवधी भाषा में। इसलिए यहाँ कंफ्यूजन होता कहाँ है, तो अगर रामायण पूछा जाएगा तो रामायण लिखा गया था संस्कृत में, इसके लेखक है महर्षि वाल्मीकि। लेकिन रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास, और इसका लेखक जो तुलसीदास थे यह किस भाषा में लिखे थे, तो वो अवधी भाषा में लिखे थे। तो दोस्तों ये महाकाव्य का एक विस्तृत और संक्षिप्त दोनों हम लोग कह सकते हैं जानकारी है, जिसे आप 1 by 1 यानी मोर एंड मोर टाइम आप लोग पढ़ेंगे
तब आपको जाकर इसमें अंतर पता चलेगा और आप एक अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तब लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। निश्चित रूप से धन्यवाद।